हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम जा रहे हैं 9 नवंबर की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इससे पहले इस वीडियो के पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल के और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम आपको दे देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आई हूँ। तो आज का पहला न्यूज, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन November 7 each year aims to raise awareness about cancer prevention। हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे मनाया जाता है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? नेशनल कैंसर डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आपको याद रखना है November 7। और चलिए जानते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की थीम क्या है। थीम इज होप, लव एंड स्ट्रेंथन आवर वेपन्स एगेंस्ट कैंसर। आपको थीम अच्छे से याद रखना है। 2024 का नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का थीम क्या है? होप, लव, स्ट्रेंथ आवर वेपन एगेंस्ट कैंसर। आपको ये थीम याद रख के जाना है। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नवंबर 7 को। आपको ये डेट याद रखना है। और आपको 2024 का नेशनल कैंसर डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की थीम आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल इंडिया मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल is all set to begin in न्यू दिल्ली on November 8। जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल शुरू हो चुका है और ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली। इसका कौन सा एडिशन है? दूसरा एडिशन हो रहा है। और चलिए इंडियन जो सेकेंड एडिशन इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में और डिटेल से जानते हैं और क्या क्या हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान will inaugurate the festival। The inauguration of the festival will also witness the launch of Project सूर्य घाट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसको किसने इनागुरेट की है? जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस की चीफ जनरल अनिल चौहान जी ने इसको इनागुरेट की है। और इस फेस्टिवल के इनागुरेशन के साथ और एक लॉन्च हुई है। क्या लॉन्च हुई है? सूर्य घाट की लॉन्च हुई है। आपको एग्जाम के लिए इस न्यूज़ से क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जो 2024 का इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है उसका कौन सा एडिशन हो रहा है? आपको याद रखना है सेकेंड एडिशन। और
इस ये फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, आपको इसका वेन्यू वेन्यू याद रखना है। न्यू न्यू दिल्ली। और क्या क्या याद रखना है आपको, याद रखना है ये फेस्टिवल को, ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसको कौन इनागुरेट की है, आपको याद रखना है अनिल चौहान जी। जो हमारा ये अनिल चौहान जी कौन है, चीफ चीफ ऑफ डिफेंस। और क्या याद रखना है, ये फेस्टिवल के साथ और क्या और क्या क्या लॉन्च हुआ है, और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है शौर्य घाट। शौर्य घाट। आप इस फेस्टिवल के साथ प्रोजेक्ट शौर्य घाट भी लॉन्च किया गया है। आपको ये 3-4 बात अच्छे से एग्जाम के लिए याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। द 83 Indian Road Congress annual session will begin today in Raipur, the capital of Chhattisgarh. Union Road Minister, Transport and Highway Minister Nitin Gadkari will inaugurate the conference in this evening. जो इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल सेशन हो रहा है, इसको किसने इनागुरेट की है, आपको बताना है नितिन गडकरी जी ने। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 83rd एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ की रायपुर में हो रहा है। आप सभी को एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जो इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल सेशन हो रहा है, इसको किसने इनागुरेट की है, आपको बताना है नितिन गडकरी जी ने। दूसरी बात, आपको इसमें क्या याद रखना है, ये जो एनुअल सेशन हो रहा है, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, आपको बताना है 83rd एडिशन। और क्या आपको याद रखना है, ये जो सेशन हो रहा है इंडिया रोड कांग्रेस, इसका वेन्यू क्या है, ये कहाँ पर हो रहा है, आपको बताना है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। आपको ये 3 बातें एग्जाम को याद रखकर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और अर्जुन इरिगाइसी, India's rising chess sensation, has made history by climbing number 2 on the FIDE World Chess ranking after his impressive third round victory over Alexei Sarana at Chennai Masters yesterday. जो इंडिया के चेस प्लेयर अर्जुन इरिगाइसी जी हैं, उन्होंने फाइड वर्ल्ड चेस रैंकिंग पे नंबर 2 पोजीशन हासिल की है। ये कैसे हासिल हुई है, उन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर हो रहा है, उसमें उन्होंने अलेक्सी साराना को हराकर ये नंबर 2 पोजीशन हासिल की है। आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ से क्या क्या याद रखना है। पहली बात,
जो अर्जुन अर्जुन इरीगाइसी जी अर्जुन इरीगाइसी हैं, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आपको बताना है इंडिया से। और ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको बताना है चेस। और आपको क्या याद रखना है? जो फाइड फाइड वर्ल्ड चेस रैंकिंग रैंकिंग में किसने सेकंड पोजीशन हासिल की है? आपको बताना है अर्जुन। उनका नाम आपको याद रखना है, अर्जुन इरीगाइसी। तो आपको ये 3 बातें अच्छे से याद रखकर एग्जाम को जाना है। तो चलिए अगले न्यूज़ डिस्कस करते हैं। National Thermal Power Corporation (NTPC) inaugurated the world's first CO2 to methanol conversion plant at its Vindhyachal facility on Friday, coinciding with the company's 50th Rising Day celebration। जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वेंशन प्लांट डिस्कवर की है। और ये डिस्कवर उन्होंने उनका 50th राइजिंग डे पर डिस्कवर की है। आपको यहाँ से एग्जाम के लिए क्या याद रख कर जाना है? जो वर्ल्ड की फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वर्शन प्लांट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर की है? आपको बताना है, आपको याद रखना है एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और दूसरा क्या याद रखना है? जो एनटीपीसी का 2024 में 50th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। आपको ये 2 चीज़ याद रखना है। एनटीपीसी ने वर्ल्ड की फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वर्शन प्लांट डिस्कवर की। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 7th सेशन ऑफ द ISA International Solar Alliance Assembly in New Delhi has elected India as president and France as co-president for a period of 2 years from 2024 to 2024 to 2026। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो 7th सेशन ऑफ इंडियन सोलर अलायंस असेंबली हो रहा था, उसमें इंडिया को प्रेसिडेंट के कंट्री के जो 7th सेशन ऑफ ISA इंडियन सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा था, उसमें इंडिया को प्रेसिडेंट कंट्री घोषित किया गया है और फ्रांस को को प्रेसिडेंट कंट्री घोषित किया गया है फॉर 2 साल के लिए, 2024 से लेकर 2026 तक। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसने जो 7th सेशन कहाँ पर हो रहा था? दिल्ली पे। और उन्होंने इस सेशन पे जो प्रेसिडेंट कंट्री इलेक्ट किया है एंड को प्रेसिडेंट कंट्री इलेक्ट किया है। प्रेसिडेंट कंट्री किसको इलेक्ट किया गया है? इंडिया को। और को प्रेसिडेंट कंट्री किसको इलेक्ट किया गया है? फ्रांस को। आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। जो 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली पे। और प्रेसिडेंट कंट्री किसको घोषित किया गया है? इंडिया को। और को प्रेसिडेंट
कंट्री किसको घोषित किया गया? फ्रांस को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया was launched Innovation Hub in partnership with APIX, a Singapore-based leading global collaborative innovation platform for financial institutions and fintech at the festival। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने सिंगापुर में एक इनोवेशन हब लॉन्च की है और ये किसके साथ मिलकर, आपको याद रखना है APIX के साथ मिलकर की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ऑफर्स ए रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ मनी सेंट अब्रॉड थ्रू स्विफ्ट। जो IDFC बैंक है उन्होंने जो IDFC बैंक है उन्होंने कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर को मनी भेजने के लिए एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाई है, जो जिसका नाम है रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। और ये किसके थ्रू होगा? स्विफ्ट के थ्रू होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है उसको कौन सी बैंक ने इंट्रोड्यूस की है, आपको बताना है IDFC बैंक ने। और आज के लिए इतना ही न्यूज़ था और आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।